बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईएसएसबी के सेकंड डे के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटी होगी तफसील से इस वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले अगर आपने मुझे मेरा आईएसएसबी का लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आईएसएसबी के फ़र्स्ट डे की तमाम एक्टिविटीज़ को तफसील से बयान किया हुआ है। वेलकम टू कोचिंग ऑनलाइन। और आईएसएसबी कोचिंग के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनने वाली है, जो कि आपको आईएसएसबी में जितने भी स्टेप्स आप गुजरते हैं हर एक के ऊपर एक वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो जो भी वीडियो बनती जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इससे जो है ना मुस्तफ़ीद हो सकें। सेकंड डे में सुबह आपको टाइम बताया गया होगा, उस टाइम के लिए तैयार हो जाएं, टाइम से पहले ही तैयार हो जाएं और उस टाइम जो बताया गया उस एग्जैक्ट उस टाइम के ऊपर उसी हॉल के अंदर पहुंच जाएंगे जिसमें आपने फर्स्ट डे की सारी एक्टिविटी की थी। जाते हैं सुबह सुबह। आपका जो पहला टेस्ट होगा वो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना वो जस्ट लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और उसके अंदर जो है ना मोस्टली जो आपके मेंटल इंटेलिजेंस लेवल है उसको चेक किया जाएगा। उसके ऊपर आप नॉर्मली जो है ना वो जिस तरह वो पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं कि जी ये पुली इधर घूम रही है, दूसरी वाली इधर घूम रही है, तीसरी वाली उधर घूम रही है, तो चौथी वाली किधर घूमेगी। या इस तरह जिस तरह जो है ना एक लिवर है तो एक बड़ा लिवर है और उसका जो है ना के साथ वो जो उठाने के लिए जो वो पत्थर है वो करीब रखा गया है, दूसरे के साथ दूर रखा गया है वो आर्म को एक्सटेंड वगैरह एक्सटेंड और शॉर्ट जो करते हैं वो किया गया है, तो कौन सा ज़्यादा वज़न उठाएगा। या इस तरह के ना बहुत सारे ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं। इसको पहले पहले ना स्क्रीन आउट टेस्ट कहते थे। और स्क्रीन आउट टेस्ट ये होता था कि अगर इसमें कोई बंदा फेल हो जाता था तो उसको आईएसएसबी मज़ीद आईएसएसबी कंटिन्यू नहीं करते थे, उसको घर भेज देते थे। लेकिन अब फिर बाद में उन्होंने ये किया कि नहीं, इसके बाद ना आईएसएसबी पूरा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और बंदे को भेजते नहीं है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से सर्च करेंगे नेट के ऊपर तो बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे, वो रीड आउट कर लें उसके लिए। इस पर मेरे ख्याल में एप्टीट्यूड टेस्ट पे कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद जो है ना जो उसके बाद टेस्ट होगा वो होगा ओपीआई। ओपीआई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपीआई से आपकी जो है ना सोच का अंदाज़ा हो जाता है। ओपीआई से बनता है ऑक्यूपेशनल प्रोफिशिएंसी इन्वेंट्री। इसमें जो है ना एक स्टेटमेंट दी होगी और उस स्टेटमेंट के ना 5 ऑप्शंस होंगे और 5 ऑप्शन बड़े इजी होंगे। उसमें जो है ना आप लिखा होगा इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं, ऐसे आप डिसएग्री करते हैं, आप इसके साथ जो है ना स्ट्रांगली एग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, या जो है ना आप न्यूट्रल हैं स्टेटमेंट के बारे में। और वो प्योरली आपकी जो है ना पर्सनैलिटी या आपकी अपनी नेचर के बारे में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल सिर्फ बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आपकी डिसीजन पावर मुतासिर होती है, तो आप कहेंगे हाँ होती है, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, जो है ना यकीनन होती है, या न्यूट्रल है, मुझे अंदाज़ा नहीं है होती है या नहीं होती। तो मतलब ये कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही आपको जहन में रखें तो उन सवालों के जवाब दें और मोस्ट प्रॉबली ठीक होंगे। इस पे कोशिश करूँगा, अगर मुझे ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिल गया तो इस पे एक वीडियो बना दूँगा। लेकिन ये है कि इसकी एक ही टिप है कि आप अपने आप को जहन में रख के ना उन सवालों के जवाब दें। ये नहीं करें कि बस कुछ को एग्री कर दो, कुछ को नॉट एग्री कर दो, कुछ को स्ट्रांगली एग्री कर दो और वो एक पैटर्न बना दो। तो अपने आप को जहन में रखें और उस एप्टीट्यूड टेस्ट का जवाब दें। उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा, बैट
जिसको कहते हैं। वैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक साइकोटिस्ट के पास ये सबसे स्ट्रॉन्ग टूल होता है किसी की भी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। और ये वैट ना सिर्फ ये आईएसएसबी में इस्तेमाल नहीं होता, ये बहुत सारी जगहों पे तकरीबन जहाँ भी इंटेलिजेंस या सॉरी साइकोटिस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे ना, तो उसमें वैट ज़रूर होगा। ठीक है, तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है, सामने स्क्रीन पे एक लफ्ज़ आएगा, कुछ सेकंड के लिए वो रहेगा और आपको कहा जाएगा कि आप इंस्टेंटली जो आपके जहन में आते हैं उसके बारे में एक सेंटेंस लिखे। ठीक है, 100 वर्ड्स आते हैं और उसके साथ एक साउंड भी आती है, जब वर्ड चेंज होते हैं तो एक साउंड आ जाती है। तो आपके पास आपके पेज के ऊपर सीक्वेंस लिखा होता है 1 से 100 तक। आपने बस उसी सीक्वेंस के अंदर वो वर्ड जो है ना वो उसका सेंटेंस लिखना होता है। वर्ड एसोसिएशन पे एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और बताऊंगा कि वैट में जो है ना किस किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है और कैसे उसको करना चाहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि जी मैं आपके वैट को चेक करूं, तो मैं इंशाल्लाह एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। उस पर आप मुझे अपने वैट टेस्ट भेजेंगे, बल्कि आप क्या भेजेंगे, मैं आपको एक टेस्ट भेजूंगा और वो आप करके ना मुझे वापस सेंड करेंगे, तो उसको मैं चेक करूँगा। डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चार्जेस होंगे, लेकिन इंशाल्लाह उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपका ये साइकोलॉजिकल वैट टेस्ट है ये ठीक है या इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजिकल पोर्शन। उसके बाद पिक्चर स्टोरी राइटिंग होगी। एक तस्वीर आएगी मल्टीमीडिया के ऊपर सामने, और तकरीबन 30 सेकंड तक वो तस्वीर सामने रहेगी। उसके बाद वो उस तस्वीर को हटा देंगे और आपको कहेंगे कि जी इस पिक्चर के बारे में कोई ना कोई स्टोरी लिखें। उस स्टोरी के लिए आपको 3.5 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो 30 सेकंड के लिए वो डिस्प्ले होगा और 3.5 मिनट आपको दिए जाएंगे कि उसकी आप स्टोरी लिख लें। वेरी ट्रिकी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पिक्चर स्टोरी राइटिंग पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और आप उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। पिक्चर स्टोरी राइटिंग कैसे की जाती है और क्या इन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, लेकिन एक टिप सिर्फ बता देता हूँ कि आप जो स्टोरी लिखें वो उस पिक्चर के मुतालिक हो, मतलब ये कि ऐसा लगे कि आपने पिक्चर देख के कहानी लिखी हुई है। तो बाकी क्या चीज़ें चाहिए वो इंशाल्लाह जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो पिक्चर स्टोरी राइटिंग के अंदर आप 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर आएगी, और पिक्चर नॉर्मली ब्लर होती है, अच्छी तरह समझ नहीं आ रही होती, ब्लैक एंड वाइट होती है, स्केच टाइप होती है। तो उससे जो है ना आपने 3.5 मिनट के अंदर एक स्टोरी बना के लिखनी होती है। और हाँ, ये जहन में रखिए सारा कुछ इंग्लिश में होता है। आप उर्दू में सिर्फ मेरे ख्याल में मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ आप उर्दू में नहीं लिख सकते। तो एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये मुझे भूल गया था शुरू में बताना। ठीक है, तो ये जहन में रखें। पॉइंटर स्टोरी राइटिंग एक सेंटेंस लिखा होगा और उससे आगे एक कहानी शुरू करनी होगी आपने। ठीक है, और उसके अंदर तस्वीर नहीं आएगी। अच्छा, पिछले में मैं बताना भूल गया कि 4 पिक्चर स्टोरीज लिखनी होती है। ठीक है, 4 तस्वीरें आएंगी और 4 किस्म की ही पिक्चर स्टोरीज आप लिखेंगे। उसके अलावा पॉइंटर स्टोरी 2 पॉइंटर स्टोरीज होंगी। एक सेंटेंस बताया जाएगा, उसमें आप 3.5 मिनट में कहाँ स्टोरी लिखेंगे, और उसके बाद दूसरा कोई सेंटेंस होगा और उसके ऊपर आप 3.5 मिनट में कहानी लिखें। सेंटेंस एक एग्जांपल देता हूँ कि जी शी वॉज वॉकिंग अलोन ऑन द रोड सडनली डैश डैश डैश। तो अब इस जगह से आपने अपनी कहानी का स्टार्ट करना है। ये मेरे वो जो स्टोरी पिक्चर स्टोरी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर पॉइंटर स्टोरीज़ को भी मैं कवर करूँगा। तो ये दोनों पे इंशाल्लाह एक वीडियो मेरी कंप्लीट आएगी कि पिक्चर स्टोरीज़ और पॉइंटर स्टोरीज़ को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर स्टोरी 2 स्टोरीज़ 3.5 मिनट टाइम ईच, और एक सेंटेंस, और उससे आगे आपने स्टोरी शुरू करनी होगी। इसके बाद कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस होगा। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश और कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस इन उर्दू।
इंग्लिश के 2 सेट दिए जाएंगे और उर्दू के 2 सेट दिए जाएंगे। एक सेट के अंदर 26 सेंटेंसेस होंगे और उसका टाइम होगा 6 मिनट्स। ठीक है, इसमें और वर्ड एसोसिएशन में डिफरेंस ये है कि उसमें 1 बाई 1 वर्ड आता है और उसी जो उसका टाइम होता है एक वर्ड का, उसी के अंदर आपने उसी वर्ड के बारे में लिखना होता है। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आपको एट अ टाइम 26 सेंटेंसेस का सेट दे दिया जाता है और आपके पास ये मार्जिन होता है कि आप 6 मिनट में किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो 26 इंग्लिश एक सेट, 26 इंग्लिश दूसरा सेट, 26 उर्दू एक सेट, 26 उर्दू दूसरा सेट। तो ये टोटल जो कम्प्लीशन ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं ये 104 बनते हैं। 104 सेंटेंसेस जो है ना आपने कंप्लीट करने होते हैं उसी टाइम के अंदर। जब आप कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश उर्दू कर लेते हैं तो आपका जो रिटन पोर्शन है, जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है, वो ख़त्म हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि साइकोलॉजिकल पोर्शन के अंदर क्या क्या होता है। साइकोलॉजिकल पोर्शन के अंदर सबसे पहले जो है ना वो होती है आपकी इंसिडेंट राइटिंग। ठीक है, इंसिडेंट राइटिंग के बाद जो है ना वो मेरिट्स डीमेरिट्स, मेरिट्स डीमेरिट्स के बाद जो है ना आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद जो है ना पिक्चर स्टोरी राइटिंग, पॉइंटर स्टोरी राइटिंग, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस उर्दू। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना OPI जो टेस्ट होता है। तो ये सारा आपका एक ना साइकोलॉजिकल टेस्ट का पोर्शन बनता है। एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि मैंने कोई मिस तो नहीं कर दिया इसके अंदर। नहीं किया। हाँ, बायोडाटा फॉर्म्स, सॉरी, बायोडाटा फॉर्म्स भी आपके ना साइकोलॉजिकल पोर्शन के अंदर शामिल होते हैं। तो ये सारे मिला के आपका राइटअप जो है ना वो साइकोटिस्ट के हवाले कर दिया जाता है और वो उसी दिन उसको चेक करके आपका जो साइकोटिस्ट इंटरव्यू होता है वो उस पर प्लान कर लेते हैं और इसके मुताबिक आपका साइकोटिस्ट का इंटरव्यू होता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जी आपका पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ना वो आपने मुझसे चेक करवाना है तो हम व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको टेस्ट सेंड कर दूंगा और आप वही फिलअप करके मुझे सेंड कर देंगे तो मैं उस पर आपको कमेंट कर दूंगा। ISSB Day 2 ISSB का सबसे मशरूफ़ तरीन दिन है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी इस दिन। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा कि Day 2 के ऊपर जो है ना GTO के जितने टास्क होंगे वो इसके पार्ट 2 के अंदर जो है ना वो मैं कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने ISSB Day 1 की स्टेप बाय स्टेप तमाम तफसील देखनी है तो उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो ज़रूर देखें। वो ISSB के Day 1 को जो है ना बहुत अच्छी तरह आपको उसकी समझ आ जाएगी कि उसके ISSB Day 1 के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सप्लेन करूँगा कि जी क्या क्या जो है ना एक्टिविटीज़ इसके बाद होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।